और ईरान इजरायल पीस डील को लेकर इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि ईरान के साथ डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बकायदा ये पोस्ट करके बताया है कि ईरान के साथ उनकी डील फाइनल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति दे दी गई है। ट्रंप ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि अब दुनिया भर के जहाज सामान्य रूप से आवाजाही यहां पर शुरू कर सकते हैं और तेल की आपूर्ति फिर से सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान के साथ होने वाला यह समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगा। उन्होंने यह भी बहुत बड़ा दावा किया है कि उनसे पहले कई अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। ट्रंप ने कहा है कि शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बारूदी सुरंगों से मुक्त करने की प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाएगी। तो फाइनल हो चुकी है डील, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे थे। 28 फरवरी को जिस तरीके से ये युद्ध भड़का था, शुरू हुआ था, उसके बाद से कई बार युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई, लेकिन युद्ध विराम के बीच हमने देखा कि किस तरीके से दोनों तरफ से प्रहार होता रहा। लेकिन इस बीच अब ये बहुत बड़ा दावा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। और कर्नल उत्कर्ष राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुबह यह खबर सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा कर दिया गया है, हालांकि अब ईरान ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरेंडम जो है उस पर लगभग साइन हो चुके हैं और हस्ताक्षर होने बाकी हैं। लेकिन आप अगर निटी-ग्रिटी समझाएं हमें इस पूरे डील की, क्या समझ आ रहा है और क्या मायने निकालें? गुड मॉर्निंग मोनिका। जो ये डील है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर यहाँ युद्ध रुक जाएगा तो ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। अब आती है बात निटी-ग्रिटी ऑफ डील्स की। ये डील वही है जो कि पहले भी कई बार हुई। इस डील में कुछ मिसिंग पेज हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। 14 पॉइंट डील तो है ये, जैसे कि न्यूक्लियर डील के बारे में चुप है, मिसाइल के बारे में चुप है, या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो प्रॉक्सीज है उनके बारे में चुप्पी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस डील के अंदर है, जिससे हम सबकी जिंदगी प्रभावित हुई है, वो है कि हॉर्मुज खुलेगा। अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाएगा और ईरान अपना हटाएगा डीमाइनिंग। यहां पर जानने वाली बात यह है कि ईरान ने अपनी शर्तों पर यह डील करवाई है। वॉर रिपेरेशन की बात जब ईरान करता था तो लोग मानते नहीं थे, और उसने अमेरिका को बता दिया कि $300 बिलियन आपको हमारे रिकंस्ट्रक्शन और जो आपने हमारा नुकसान किया वो हर्जाना भरना पड़ेगा। वॉर रिपेरेशन जो थी वो लिंक थी हॉर्मुज के साथ, वो चीज तभी खुलेगी। अब इसमें जो आपने निटी-ग्रिटी की बात की है, इसके अंदर डील में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया और शांति हो गई, 3-4 चीजें बड़ी बड़ी इसमें शामिल होती हैं कि इस युद्ध में जब इजराइल और अमेरिका उतरे थे तो ये डोनाल्ड ट्रंप इस हसरत से उतरे थे कि वो 40 साल के बाद, 42 साल के बाद ईरान में अमेरिका की वापसी करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो दो देशों के बीच के संबंध है और कटु हो गए। अमेरिका के लिए ईरान में कोई जगह नहीं। दूसरी चीज है कि ईरान के अंदर कट्टरपंथियों का बोलबाला हो गया है। अभी वहां जो मॉडरेट थे, पेजेश्कियान है, अरगाजी हैं, सारे चीजें साइडलाइन हो गए और उन्होंने अपने शर्तों पे डील की। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है मोनिका, एक सेकेंड, वो ये कि पर्शियन गल्फ के अंदर कुवैत से लेकर ओमान तक अब ईरान का सिक्का चलेगा और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अमेरिका के दिन मिडिल ईस्ट से लद गए हैं। वो सबसे बड़ी बात है। कोई भी अमेरिकन सिक्योरिटी को लेने के लिए अब तैयार ना होगा। तो कर्नल राठौर, क्या इस चीज को हम इस तरीके से समझे कि यहाँ पर पलड़ा भारी जो है वो ईरान कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है
कि बार बार ट्रंप की तरफ से दावा किया जाता था, लेकिन ईरान ऑफिशियली मानता नहीं था। लेकिन इस बार हालांकि ईरान की तरफ से भी हमने देखा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन कर्नल राठौर, क्या हम समझे, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक का वक्त एक लंबा वक्त है। इससे पहले हमने देखा है कि सीज फायर को लेकर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन सीज फायर को तोड़ा भी गया है। कितना चैलेंजिंग ये पूरा का पूरा टाइम रहने वाला है? क्या कोई ट्विस्ट आ सकता है? मोनिका, आप सही कहती हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये पीस डील हुई है वो एक क्लासिक केस है, और ये हम सब के लिए लेसन है कि कैसे एक अंडरडॉग समझे जाने वाला मुल्क अमेरिका की शक्ति के सामने खड़ा हुआ और अपनी शर्तों पर डील करी है। ये अमेरिका की हार है, पर्सनली अमेरिका की हार है। और आज भी अगर इस युद्ध में आप कह रही हैं कि एक हफ्ते का वक्त है, इस एक हफ्ते के अंदर डील टूट भी सकती है अगर इजराइल को अमेरिका ने अनुशासन में नहीं रखा। और दूसरी बात यह है कि इजराइल जो बेरूत में, जो लेबनान में घुस गया है, कोई 22-25 किलोमीटर अंदर चला गया है, अगर वो वापस नहीं आया तो क्या ये डील जिंदा रहेगी? इसका भी एक शक है। और यहीं से एक चीज जो सबसे बड़ी आती है, ईरान के मुंह में खून लग गया है हॉर्मुज का। जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होगा या उसकी प्रॉक्सीज पे कुछ होगा या इजराइल हमलावर होगा, पहली चीज ईरान करेगा हॉर्मुज को बंद करना। क्योंकि ईरान ने देखा है ये ट्रंप कार्ड जो है उसने ट्रंप को विवश किया है, और ये चीज आने वाले दिनों में भी देखेंगे। सबसे बड़ी हैरत तो मुझे ये होती है कि इस डील के बारे में हम सुनते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली सबने तस्दीक की। चीन चुप है, रूस चुप है। जो सबसे बड़े बिहाइंड द कर्टन प्लेयर्स थे वो शांत हैं। अगर कोई अपनी ढपली बजा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो मायूस जरूर हुए क्योंकि वो संडे को इस डील को साइन करना चाहते थे, जो उनका बर्थडे था, और वो कुश्ती देखते हुए व्हाइट हाउस में इस डील के ऊपर हस्ताक्षर करना चाहते थे। और यही वजह भी है राठौर साहब कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा कि बयान भी कितना बदला है। कितनी बार उन्होंने बार बार ये कहा है कि डील हो चुकी है, हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, और उसके बाद सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया जाता है। अनप्रेडिक्टेबल बहुत रहे हैं ट्रंप इस दौरान। लेकिन हाँ, वाकई में ही एक बहुत बड़ी डील को लेकर अब दावा बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि फाइनल डील जो है वो स्विट्जरलैंड में अब साइन होगी। अब यहां से हम कहीं ना कहीं ये तय कर सकते हैं कि पीस डील को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो सफल होती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल राठौर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन क्या वाकई में यहां से इतिहास रचा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, और इजराइल का क्या मत होगा ये भी देखने वाली बात होगी।